ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा। ओम साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा। बंदौ गुरुपद परम परागा। जो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु परंपराएं हमारी हैं। प्रथम गुरु माता पिता है, जो ब्रह्मा विष्णु की तरह से है। ब्रह्मा जन्म देती है, माता जन्म देती है। विष्णु पालनहार है, पिता विष्णु के रूप में है। जो संसार के संबंधों का, तत्वों का ज्ञान देते हैं। गुरु परम तत्व का ज्ञान देता है। परम तत्व जो परम परागा है। जिस तरह से वनस्पतियों में पराग का कण पौधों में स्थापित हो जाता है, वनस्पतियों में, उसी तरह से गुरु परम ज्ञान परम प्रकाश का बीज उसके आत्मा में स्थापित कर देता है। पहला दीक्षा जो होता है आहार व्यवहार का, भोजन का होता है, जिससे भोजन से व्यवहार में शुचिता आती है, व्यवहार सद्व्यवहार बनते हैं। निष्कर्म निशौच। उसके उपरांत मंत्र दीक्षा, मन की दीक्षा होती है। मंत्र दीक्षा बार बार अभ्यास करने पर जैसा जो चिंतन करता है, मनन करता है मंत्र के माध्यम से, उसका चित्त मन इंद्रियां वैसे ही उसका स्वरूप बन जाता है। मंत्र दीक्षा के बाद अग्नि दीक्षा होती है, जो प्राण के द्वारा परमात्मा में, आत्मा में स्थापित होता है। हिंदू सनातनी जब इन सूत्र सिद्धांतों को, दृष्टांतों को, उपदेशों को अपने जीवन में साक्षात करता है, अभ्यास में लाता है, तो वो हिंदू सनातनी होता है। बगैर सूत्र, इन सूत्र सिद्धांतों के, दृष्टांतों, उपदेशों के आज हिंदू भ्रमित होता जा रहा है। उसकी मानसिकता चमत्कार पर है कि गुरु कोई ऐसा मिले जो सीधे भगवान से हमारी दर्शन करा दे, हमें सब कुछ प्राप्त करा दे। लेकिन जो सद्गुरु होता है, जिस तरह से दूध होता है उसमें घी मक्खन दिखते नहीं है, उसी तरह से आपके शरीर के चित्त वृत्तियों में, इंद्रियों, मन के अंदर परमात्मा आत्मा के स्वरूप में विद्यमान है। उन्हें आसन में जमने पर, मथने पर, मंथन करने पर मंत्रों के द्वारा जो मक्खन निकलता है नवनीत, वही ज्ञान का स्वरूप है। उस मक्खन को तपा करके जब यज्ञ किया जाता है, यजन किया जाता है, तो धरती अंबर पवित्र हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। इस धर्म की जो ऋषियों ने रिसर्च करके दिया, उसकी आवश्यकता इसलिए महत्ता कि संसार का जो
कारण है, गुण है, वो हिंसा है। जब बच्चा पैदा होता है तो हिंसा होता है, मृत्यु होता है तो हिंसा होता है, भोजन करता है तो हिंसा होता है। हिंसा का पर्याय दुख, असह्य जन्म मरण दुख हुई। इसलिए ये हिंसा जन्म के कारण मनुष्य में आती है। इसकी वृत्ति भेदभाव का वृत्ति आता है, मतभेद का वृत्ति आता है। इस शरीर के और संबंधों के तत्वों के छूटने का भय लोगों में व्याप्त होता है। इस भय से मुक्त कर, निर्भय कर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार से लोगों को निजी स्वरूप की परमात्मा का ही निजी स्वरूप ये पूरा सृष्टि है, उसका साक्षात होने से भय समाप्त हो जाता है। लोग निर्भय हो जाते हैं, किसी के छूटने का भय नहीं रहता। जो नशा, काम वासनाएं, नशा जो होता है, उस नशा से भी लोगों के विचार में न्यूनता आती है, काग्रता आती है, प्राणों की गति बढ़ती है। कुछ क्षण के लिए, चाहे वो भोजन रसदार करने से, काम वासनाओं के माध्यम से, नशा के माध्यम से, उस क्षण व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है, लेकिन उससे शरीर में विकृति आती है, बीमारी होता है, उसकी शक्ति का ह्रास होता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने को परमात्मा से जोड़ता है, सेवा से जोड़ता है, सत्कार से जोड़ता है, सहयोग से जुड़कर उसमें योगता आती है, तो उसे योग से परम आनंद, नित्य निरंतर आनंद, जिसमें शरीर और आयु की क्षमताएं बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ता है, व्यय घटता है। चाहे इस शरीर का आयु का व्यय हो या संसार के तत्वों के अर्थ का व्यय हो, जब तक व्यक्ति के अंदर भारत की संस्कार संस्कृति के सूत्र सिद्धांतों का महत्व नहीं होगा, तब तक व्यक्तियों में व्यय नहीं कम होगा। जब तक व्यय नहीं कम होगा, तब तक विरोध, राग, दोष समाप्त नहीं होगा, बीमारियां समाप्त नहीं होंगी। बीमारियां लोगों के असंतुष्ट होने के कारण होती हैं, मन के विकृति के कारण होती हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए मन का सुंदर होना, पाचन शक्ति बढ़ने पर मल की निवृत्ति तो स्मृति स्मरण शक्ति बढ़ती है, सत्य की स्मरण शक्ति बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, जो सबसे बड़ा सामर्थ्य का कारण होता है। इसलिए आइए, जो सनातनी हिंदू हैं, अपने सूत्र सिद्धांत दृष्टांत की तरफ चले। धर्म का आधार गौ है, सद्ज्ञान है, यज्ञ है, मंत्र है, शुचिता है, स्वच्छता है, सुगंध है। संसार पृथ्वी तत्व से जो भी भोजन आहार आता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व में स्वयं गंध है, इसलिए इससे दुर्गंध होती है। दुर्गंध प्रकृति में न घोले, सांसों के माध्यम से भारतीय परंपराओं के अनुसार दिनचर्या हो, भोजन पद्धति जीवन शैलियाँ हो, जिससे प्रकृति में सुगंध ही सुगंध हो। प्रकृति पवित्र होगी, सुगंधित होगी, तो व्यक्ति में सुख, शांति, सौहार्द आएगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।